Let's see this question. Which of the following does not occur during cell division? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेल डिवीजन में नहीं होता है. ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी सेल ग्रोथ, ऑप्शन सी इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डॉटर सेल एंड ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनल. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल के हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट वर्ड पर फोकस करेंगे. ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन. सेल साइकिल में जो इंटरफेज है, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन तो सेल डिवीजन का एक पार्ट है. सो डीएनए रेप्लिकेशन ये तो होगा. इट अकर्स इन द एस फेज और सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेस. सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेस. देन सेल ग्रोथ. तो G1 है और G2 है जिसमें कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, यानी सेल साइज में बढ़ रहा है. तो सेल ग्रोथ तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है इन इवेंट्स में. तो सेल ग्रोथ ये तो होती है. इट अकर्स कंटिन्यूसली इन G1 एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेस. G1 एंड G2 फेजेस. देन इसके बाद इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ डॉटर सेल. साइटोप्लाज्म डॉटर सेल का इंक्रीज नहीं होता है, साइटोप्लाज्म पेरेंट सेल का इंक्रीज होता है. तब जाके वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में. डॉटर सेल्स बन गई तो उनका फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्यों इंक्रीज होगा? सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट इज द इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल, नॉट द डॉटर सेल. तो ये इनकरेक्ट हो गया और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन डी है डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनल. ऑर्गेनल डुप्लीकेशन यानी ऑर्गेनल्स की कॉपी बना के डॉटर सेल्स में भेजना जरूरी है. तो डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स भी होगा और ये इंटरफेस में ही देखा जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर ये भी होगा. जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा सेल डिवीजन के टाइम पे वो साइटोप्लाज्म बढ़ना डॉटर सेल्स का स्पेशली वो नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.